ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्षे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम लोगों ने देखा था अध्याय 11 श्लोक संख्या 43 तक। तो आज उसके आगे 42 तक देखा था कल। तो 43 से लेके श्लोक संख्या जो 50 है वो आज देखेंगे। पहले श्लोकों का उच्चारण करेंगे श्लोक संख्या 43 से। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गरीयान् नातत्समोऽस्त अभ्युदिका कुतोऽन्या लोकत्रयया प्रतिं प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं रिष्तोऽस्मि दृष्ट्वा भवेन चाप्रागतितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्तं। तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। ओके सॉरी आई मिस्ड इट। इक्षामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं घोरं दर्शितं मात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दानादृष्टपूर्वं। नावेदयज्ञैरध्ययनैर्न दाने न चाक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे। एवं रूपा शक्याहं न लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रं मिमेदम्। व्यपेत विप्रीतमाना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय। आश्वासयामास चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो कल के श्लोक में हमने देखा था किस प्रकार से अर्जुन भगवान से क्षमा याचना करते। तो क्योंकि भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, भगवान के इस ऐश्वर्य को देख के भगवान के इस विशाल रूप को इतना शक्तिशाली है और इतना घोर रूप है, तुरंत भगवान से क्षमा मांगने लगते हैं। अब अर्जुन प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो इसी की श्रृंखला में जो 43 श्लोक है तो वो बोलते हैं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरोर्गरीयान्।
कि आप जो है पितासी लोकस्य चराचरस्य, चर अचर जो भी संपूर्ण जगत में मुझे दिखाई दे रहा है, सारे लोक में पितासी, आप सबके पिता हैं। त्वमस्य पूज्यस्य, आप पूजनीय हैं। गुरु और गुरु, आप सबके गुरु हैं। गरियान, आप सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस संसार में कोई भी है, कोई भी किसी का भी गुरु है, वो सबकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? कृष्ण से। तो चार वैष्णव संप्रदाय भी है, सबसे पहले जो जो नॉलेज आ रहा है, जो ज्ञान आ रहा है, वो भगवान देते हैं। तो जो भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं, उससे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, वो भगवान जब ज्ञान चार कुमारों को देते हैं तो उससे कुमार संप्रदाय, वो भगवान ज्ञान शिव जी को देते हैं, फिर उससे रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी जी को देते हैं श्री संप्रदाय। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? भगवान से हो रही है। तो अर्जुन इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं। नातत् समोस्ति, ना त्वत, आपके समान कोई भी नहीं है इस संसार में। अभ्याधिका कुतोन्यो, तो श्रेष्ठ कौन हो सकता है? आपके समान कोई नहीं है तो श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। ये लोकत्रय अपि प्रतिम प्रभाव, प्रभाव मतलब जो आपका इन्फ्लुएंस है, अप्रतिम, वो अनपैरेलल है, उसका कोई तुलना नहीं है, कोई आपके सामने नहीं आ सकता है। इस प्रकार से अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो 44 श्लोक में बोलते हैं इसीलिए तस्मात् प्रणम्य, तो इसीलिए भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणिधाय कायम, कैसे प्रणाम करता हूँ? जैसे दंडवत हम लोग करते हैं, दंडवत मतलब डंडे की तरह, जैसे एक डंडा रहता है उसको छोड़ेंगे तो पूरा गिर जाता है। तो ऐसे अर्जुन बोलते हैं कि मैं आपको प्रणिधाय कायम, पूरे शरीर को जमीन पे दंडवत करके आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसाद है ये, आप कृपया प्रसन्न होइए। त्वम अहम ईशम ईड्यम, ईशम ईड्यम, आप जो हैं ईशम ईड्यम, सबके कंट्रोलर हैं और स्तुति करने योग्य हैं। कृपा करके मुझ पे आप प्रसन्न होइए, अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं ये। और अर्जुन इस श्लोक में भगवान को बोलते हैं आप प्रसन्न होइए। और पितेव पुत्र से सखेव सख्यु, जैसे प्रिया प्रियाया अर्हसी देव सोनम, तीन उदाहरण दे रहे हैं। पितेव पुत्र से, जो पिता होता है वो पुत्र के प्रति, सखेव सख्यु, सखा जो होता है वो दूसरे सखा के प्रति, प्रिया प्रियाया, और जो पति पत्नी रहते हैं तो जो पति होता है, पत्नी का जो अपराध होता है, अर्हसी देव सोड़ू मतलब क्षमा कीजिए, अर्हसी आप समर्थ हैं। तो ये तीन उदाहरण अर्जुन दे रहे हैं। अर्जुन बोलते हैं कि आप बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, आप सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं। तो कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। क्यों क्षमा कीजिए? तो तीन उदाहरण दे रहे हैं। तो पिता होता है, पुत्र कुछ अपराध करता है, क्षमा कर देता है। इसी तरह जो मित्र होते हैं, मित्रों के बीच में कुछ अपराध हो जाता है, कुछ गलती किसी से हो जाती है, पर वो क्षमा कर देते हैं। और इसी तरह जो पति होता है, पत्नी से कुछ गलती हो जाती है तो क्षमा कर देते हैं। सिद्धांत यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे संबंध रहता है, when there is a relationship, तो जब संबंध रहता है तो कोई व्यक्ति है एकदम कभी कभी अनुचित व्यवहार भी कर देता है, तभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि संबंध है। जब रिलेशनशिप रहती है तो कभी इम्प्रॉपर बिहेवियर भी हो गया, तभी भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो समझते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर संबंध नहीं है तो बिना कुछ किए भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ऐसा। तो अर्जुन का भगवान से संबंध है तो क्षमा मांग रहे। तो इसके आगे बोलते हैं 45, आदृष्ट पूर्वम रिश्तोस्मि दृष्ट्वा, आदृष्ट पूर्वम, भगवान का ये जो फॉर्म है, ये जो स्वरूप है, आदृष्ट पूर्वम, किसी ने पहले देखा नहीं है पूर्व में। रिश्तोस्मि दृष्ट्वा, इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं इसको देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। दृष्टोस्मि दृष्ट्वा, लेकिन भयेन चा प्राव्यथितम मनो, प्रसन्नता तो हो रही है मन में, लेकिन उसके साथ ही भय न चा, बहुत भय भी हो रहा है।
प्राव्यथितम। हाँ, व्यथित मतलब व्यक्ति जब डिस्टर्ब हो जाता है, व्यथा में आ जाए। प्राव्यथितम, बहुत ज्यादा मेरा जो मन है, मनों में बहुत ज्यादा मेरा जो मन है डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि अर्जुन ने काल रूप दे दिया है, इसीलिए वो बोल रहे हैं तदेव में दर्शय देव रूपम। इसीलिए आप मुझे दर्शय, दर्शन कराइए उस रूप का, जो आपका चतुर्भुज रूप है उसका आप मुझे दर्शन कराइए। प्रसीद, प्रसन्न होइए देवेश, सारे देवों के आप ईश्वर हैं, कृपया प्रसन्न होइए। जगन निवासा, मैं देख रहा हूँ इस फॉर्म में सारा जगत जो है, चर अचर जो भी है, सब आपका ही आश्रय ले रहा है। तो फॉर्म कैसा है, कौन सा फॉर्म देखना चाहते हैं उसको बता रहे हैं 46 श्लोक में। ऐसा फॉर्म है वो, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम। एक शाम तो आम दृष्टमहम तथैव। तो किरीटिनम, किरीट मतलब मुकुट पहना हुआ है आपने जिस फॉर्म ने, गदिनम हाथ में गदा लिया हुआ है, चक्र हस्तम एक हाथ में चक्र है। एक शाम त्वाम दृष्टुम अहम तथैव। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन, वो जो चतुर्भुज, तेनेव वो जो रूप है आपका। हाँ, हे सहस्त्र बाहो, सहस्त्र बाहो विश्वमूर्ते, सहस्त्र बाहो हजारों भगवान के हाथ हैं इस विराट रूप में। तो हे विश्वमूर्ते, हे हजार बाहों, बाहुओं वाले भगवान, आप मुझे वो रूप दिखाइए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, जिसमें मुकुट है, गदा है, चक्र है, मैं वो रूप आपका देखना चाहता हूँ, उसको आप मुझे दिखाइए। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा मया प्रसन्नेन तब अर्जुनेदम, कि हे अर्जुन, मया प्रसन्नेन, मैंने तुम पे प्रसन्न होकर रूपम परम, ये तुमको परम रूप दिखाया है, विश्व रूप वाला। दर्शितम आत्मयोगात, मैंने तुम पे प्रसन्न होके और अपनी योग माया से तुमको ये रूप दिखाया है। तेजोमयम, इतना तेज है इस रूप में, अनंत माध्यम, ये अनंत है। हाँ, ये विश्व रूप, ये तुम नहीं बोला था कि तुम देखना चाहते हो, और तुमसे प्रसन्न होके मैंने दिखाया है। यन्मे त्वदन्येन नादृष्ट पूर्वम, और ये जो रूप है इससे पहले और किसी ने नहीं देखा है। आदृष्ट पूर्वम, किसी ने भी ये रूप देखा नहीं है। तो अभी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुमको ये रूप नहीं देखना है? तुमसे प्रसन्न होकर ही मैंने तुमको दिखाया है, इससे पहले किसी ने विराट रूप का दर्शन नहीं किया है। तो जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, अर्जुन को थोड़ा भय हो गया। विशेषकर जब अर्जुन ने काल रूप देखा, काल रूप में देखा भीष्म का मृत्यु हो रहा है, द्रोण का मृत्यु हो रहा है, सब लोग भगवान के मुंह में जा रहे हैं। तो ये सब देख के प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, दुर्योधन को भी भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, लेकिन वो ऐसा कंप्लीट नहीं था, कुछ एस्पेक्ट थे विश्व रूप। तो अर्जुन इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, आप मुझे अपना दूसरा चतुर्भुज रूप दिखाइए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि भक्त का ये स्वभाव है, devotee is not interested in seeing energy of Krishna. He is concerned with Krishna and serving Krishna. जो भक्त है वो भगवान के ऐश्वर्य में उसको बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, भगवान की शक्तियों को देखने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो भगवान में इंटरेस्टेड और भगवान की सेवा में इंटरेस्टेड। तो दुर्योधन और अर्जुन युद्ध के पहले दोनों भगवान के पास गए थे। हाँ, और चॉइस क्या थी? भगवान बोलते हैं मी और माई एनर्जी, कि मैं एक साइड रहूंगा, नारायणी सेना एक साइड रहेगी। तो अर्जुन ने किसको चुना? भगवान को। तो जो भक्त है वो भगवान को, भगवान में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, भगवान की एनर्जीज में इंटरेस्ट नहीं है उसका, भगवान में इंटरेस्ट है और भगवान की सेवा में इंटरेस्ट है। पहले भी कथा आती है, जब मार्कंडे ऋषि थे, वो देखना चाहते थे माया का स्वरूप, भगवान ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया वो, मार्कंडे का वो जो था, भगवान ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया। तो यहाँ पे अर्जुन अपने लिए नहीं चाहते थे। अर्जुन ने ये विश्व रूप देखने की इच्छा क्यों प्रकट की? तो पहले ही, पहले दूसरे परपोर्ट में ही प्रभुपाद जी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि भविष्य में लोग बोलेंगे कि मैं ही भगवान। तो आजकल तो मार्केट में है ही लोग बोलते मैं ही भगवान।
उनके लिए कि अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं तो उसको विश्व रूप दिखाना चाहिए, इसके लिए अर्जुन ने प्रार्थना की। तो इसके बाद भगवान बोलते हैं, ना वेद यज्ञ अध्ययने न दाने न चाक्रिया भी न तपो भी रुग्र एवं, कि ये जो रूप है, ना वेद यज्ञ, अगर कोई वेद का शास्त्री हो जाए, एक वेद दो द्विवेदी रहते हैं, त्रिवेदी चतुर्वेदी, कोई कितना भी शास्त्री डिडली ले ले, अध्ययन कर ले कितना भी, न दान है, कोई कितना भी बड़ा दानी हो जाए, न चा क्रिया भी, कोई भी क्रिया करने लगे, न तपो भी उग्र, कितना भी उग्र तपस्या कर ले, एवं रूपम शक्य अहम न लोके, ये जो रूप देखने का है, ये जो रूप मैंने तुमको दिखाया है, विराट रूप की बात कर रहे हो, ये जो विराट रूप मैंने तुमको दिखाया है, इसका जो दर्शन दिया है इस नरलोक में, ये किसी भी चीज से व्यक्ति को देख नहीं सकता है। दृष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीरा। हाँ, तो कोई भी है कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, कितनी भी तपस्या से, दान से, यज्ञ से ये रूप नहीं देखा जा सकता है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भौतिक प्रयास है उससे हम भगवान को कभी भी नहीं समझ सकते। हाँ, हम कर ये चीजें हम करते हैं, लेकिन फाइनली क्या है, जैसे हम वेद होते हैं तो शास्त्र का हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, यज्ञ करते हैं, अध्ययन करते हैं, और दान भी देते हैं, अलग अलग पुण्य क्रियाएं भी करते हैं, कुछ तपस्या करने का भी प्रयास करते हैं, पर इनसे भगवान को नहीं देखा जा सकता है। भगवान क्या बोलते हैं, मया प्रसन्नेन तब अर्जुनेन, मैंने प्रसन्न होकर तुमको ये दिखाया है। इसका मतलब सिद्धांत क्या है कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो देखिए, कोई भी बड़ा व्यक्ति है छोटा व्यक्ति है, यही संबंध है, उसको लॉजिक, यही लॉजिक है, यही लॉजिक है। तो भगवान इतने महान है, जीव इतना अणु है, तो बहुत धनी व्यक्ति है, हाँ, आपको उससे कुछ जरूरत है, कोई भिखारी है और एक बहुत धनी व्यक्ति है, तो भिखारी क्या कर सकता है, केवल प्रयास कर सकता है, लेकिन वो पूरी स्वतंत्रता धनी व्यक्ति के हाथ में है। वो उसको डोनेशन देगा नहीं देगा, कितना देगा, कब देगा, करेक्ट, यही सिद्धांत है। इसी तरह हम लोग ये सारी क्रियाओं के द्वारा प्रयास करते हैं भगवान को प्रसन्न करने का, लेकिन जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तब जब प्रसन्न होते हैं तो वो रिवील करते हैं अपने आप को। तो इसीलिए जो भक्त है वो इस प्रकार से भक्ति की क्रिया में लगना चाहता है जैसे भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान ने अर्जुन को सिद्धांत बताया कि मैंने इतना तुमको रेयर चीज दिखाया है, ये कोई नहीं देख सकता है किसी भी शक्ति से, शक्ति तो छोड़ो, अध्ययन से, वेदों से, दान से, तपस्या से, किसी से नहीं दे सकता। तो इसीलिए अब अर्जुन को भगवान बोलते हैं अगले रूप, अगले श्लोक में उसको अपना, माते व्यथा मा च विमूढ़भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम मित्रममेदम। माते व्यथा, अब तुम टेंशन मत लो, व्यथा मतलब प्रॉब्लम, व्यथित है ना व्यक्ति, बोला अब तुम ज्यादा व्यथित मत हो, माँ चा विमूढ़ भाव हो, और ना ही तुम बिल्डर हो, विमूढ़, मूड मीन्स मूर्ख, विमूढ़ मतलब जो व्यक्ति बिल्डर हो जाता है, तो समझ नहीं आता क्या करना है नहीं करना है। घोरम इदम, तो दृष्ट्वा रूपम घोरम, ये घोर रूप देख के अर्जुन क्या है, पूरी तरह से भयभीत भी हो गया है, व्यथित भी हो गया है और कंफ्यूज हो गया है। तो भगवान बोल रहे हैं माँ मीन्स नहीं, अपनी व्यथा को छोड़ दो, संशय को छोड़ दो, व्यपेत भी प्रीत मना, प्रीत मना, वापस से तुम प्रेम से अपने मन को संतुलित करो, प्रेम से पुनः मैं तुमको तदेव रूपम इदम प्रपश्या, ये देखो मैं तुमको अपना चतुर्भुज रूप दिखाता हूँ, प्रपश्या, उसको देखो, पश्य मीन्स देखना, प्रपश्या मीन्स अच्छे से देखना। अर्जुन को भगवान बोलते हैं तुम अच्छे से देखो। हाँ, अभी तो घोर रूप देखा था, तुमको टेंशन आ गया, अब देखो मैं तुमको ये चतुर्भुज रूप दिखाता हूँ। इस तात्पर्य में ही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भक्त है वो इंटरेस्टेड नहीं है, घोर मीन्स एकदम खतरनाक फॉर्म, तो भक्त जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है यूनिवर्सल फॉर्म में, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि जो यूनिवर्सल फॉर्म है उसको कुछ आदान प्रदान नहीं कर सकते आप, कुछ लविंग फीलिंग्स हैं, कुछ ऑफर करना है, कुछ कर नहीं सकते ये।
तो इसीलिए जो भक्त होता है वो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन भगवान का ये स्वभाव है। तो अर्जुन ने प्रार्थना की तो भगवान ने दिखाया। अब अर्जुन ने प्रार्थना की तो भगवान चतुर्भुज रूप दिखा रहे। संजय वाचा, तो संजय बोलते हैं, इति अर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, इस प्रकार से जब अर्जुन ने वासुदेव से बोला, स्वकम रूपम दर्शयामास भूया, अपना जो रूप है, अपना स्वयं रूप जो देव की वसुदेव को भगवान ने दिखाया था, वो अर्जुन को भगवान ने दिखाया। क्यों? आश्वासयम आस चाभी तमेनम, अर्जुन को आश्वासन देने के लिए, एनकरेज करने के लिए। अभी इतना दुखी हो गया था ना, इतना टेंशन में आ गया था। भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, सौम्य रूप जो था भगवान का, इतना सुंदर रूप था, वो भगवान ने अर्जुन को वापस से दिखाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया तो भगवान ने अभी 400 फॉर्म दिखा दिया। अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया तो भगवान, तो वो वास्तव में अर्जुन तो विश्व रूप नहीं देखना चाहता था, उसको इच्छा नहीं थी ये, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि उसको पता है तो भगवान फ्यूचर में जो लोग होंगे वो अपने आप को भगवान बोलेंगे। इसके लिए अर्जुन ने ये रूप देखने का भगवान से प्रार्थना की। जो भक्त होता है, भक्त के जीवन में कोई भी चीज वो करता है उसका एक उद्देश्य रहता है, क्योंकि अब व्यर्थ का लगता है, उस समय को व्यर्थ नहीं व्यतीत करना चाहता है। तो सिद्धांत है कि वी शुड डू एवरीथिंग विद पर्पस एंड वी शुड नो व्हाट इज दैट पर्पस। तो वो पर्पस क्या है जिसके लिए भक्त काम करता है? टू प्लीज कृष्ण, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वही उसके जीवन में एक सिद्धांत है। और उसको पता है कि ये उसके सीमा में नहीं है, उसकी शक्ति में नहीं है, लेकिन वो प्रयास करता है। उसकी शक्ति में नहीं है। जो शुद्ध प्रेम है, भगवान का शुद्ध नाम लेना है, किसी जीव के बस में नहीं है। भगवान से शुद्ध प्रेम करना है, जीव के बस में नहीं है एक तरीके से फुली। जैसे गोपीज प्रार्थना कर रही हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, जो शिक्षाष्टक में लास्ट श्लोक है कि आप मेरे साथ कुछ भी करो। भगवान कृष्ण को बोल रही हैं, आप मुझे हमको स्वीकार, कुछ भी करें, स्वीकारें ठुकराएं जो भी करें, हम आपके ही हैं, आपकी भक्ति करते रहेंगे अनकंडीशनली। यू आर माई मास्टर अनकंडीशनली। तो ये बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन ये गौड़िया वैष्णव जो है उनका ये हृदय का इच्छा है, अभिलाषा है। तो है तो बहुत डिफिकल्ट ये, लेकिन भगवान की कृपा पे हम प्रयास करते हैं, बाकी तो भगवान की कृपा पे। इसलिए वासुदेव घोष ने एक सॉन्ग लिखा है, यदि गौर न हुई तो तौबे की हुई तो सॉन्ग लिखा है उन्होंने। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता था? तो राधार महिमा प्रेम ससीमा जगत जानी तो के, राधा की रानी की जो महिमा है वो कौन जानता था? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही वो प्रेम लेके संसार में आए। हाँ, तो कभी भी व्यक्ति नहीं समझ पाते थे कि हरि नाम क्या है, चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है। और फिर जयपताका गोस्वामी महाराज ने एक और सॉन्ग लिखा है, यदि प्रभुपाद ना हुई तो तवे की हुई तो, चेंज करके उन्होंने लिखा है। तो हम देख सकते हैं सिमिलरली, अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो ये चीजें किसी को समझ में ही नहीं आती कि ये, कि क्या जीवन का उद्देश्य है, कैसे हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये श्लोकों में अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ये, और भगवान भी अर्जुन के अकॉर्डिंग। तो अर्जुन को विश्व रूप देखना है तो विश्व रूप दिखाया भगवान ने। फिर उससे थोड़ा टेंशन में आ गए तो अर्जुन के लिए ही दिखाया था। फिर अभी सौम्य वपु भगवान ने दिखाया, जो किसी भी वेद के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो भगवान ने अर्जुन को दिखाया, क्योंकि अर्जुन से भगवान का संबंध है, रिलेशन है। तो ये जो चैप्टर है, स्पेशली इस चैप्टर में अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे सबको क्लियर हो रहा है। भगवान पहले ही बता चुके हैं कितनी बार, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबका, मेरे से ही सब चीजों का उद्गम हो रहा है और मैं हर जगह हूँ।
मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है वो काम करती है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, मेरे से सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है। लेकिन अभी भगवान ने दिखाया, बता तो पहले से ही रहे थे भगवत गीता में, लेकिन अर्जुन को अभी दिखाया ये विश्व रूप में। क्योंकि जगत में सबका स्वभाव है कि हर व्यक्ति हर योनि में जो है उसको लगता है मैं ही कंट्रोलर हूँ। आपने देखा है सुबह जब आप रोड पे जाएंगे तो बाइक पे जाएंगे, किसी में कुत्ते भौंकने लगते हैं। कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि उनको लगता है मेरा एरिया, ये कौन आ गया है, तो मैं कंट्रोलर हूँ। उनको लगता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, ऐसा है। तो ये जीव का स्वभाव है। मटेरियल लाइफ मीन्स आई एम द कंट्रोलर। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं नियंत्रण कर रहा हूँ। तो कोई व्यक्ति घर में होता है वो सोचता है घर का नियंत्रण मैं कर रहा हूँ। पत्नी सोचती मैं कर रहा हूँ मैं कर रही हूँ घर का नियंत्रण। ये हर कोई व्यक्ति को लगता है कि मैं नियंत्रण कर रहा हूँ। ये हमारे ऊपर देवी देवता हैं इतने सारे, तो उनको लगता है कि हम नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन फाइनली चीजें कृष्ण के नियंत्रण में। केन उपनिषद में ये आता है, कौन है वो, कौन है वो, इस तरीके से कौन है वो सर्वश्रेष्ठ। फाइनली उनको रियलाइज होता है कि भगवान है। भक्ति विनोद ठाकुर ने सॉन्ग लिखा है, तुम ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र नंदन, की सर्व ईश्वर सर्वेश्वरेश्वरा, कि सारे ईश्वरों के ईश्वर तो भगवान आप ही हैं। ब्रजेंद्र नंदन, आप सब ईश्वरों के ईश्वर हैं। तो यहाँ पे भगवान दिखा रहे हैं, अर्जुन दिखा रहे हैं देखो मैं सबका ईश्वर हूँ। लेकिन जो ऐसे भगवान है जो सब कुछ नियंत्रण करते हैं वो अपने भक्तों के नियंत्रण में आ जाते हैं। भगवान सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे अर्जुन के नियंत्रण में है वो, एक तरीके से। जैसे जो यशोदा है, यशोदा के भगवान नियंत्रण में, नंद महाराज के नियंत्रण में, गोपियां ताली बजा रही हैं तो भगवान नाच रहे हैं। तो ऐसे जो भगवान जो सब कुछ नियंत्रण करते हैं, विश्व रूप दिखा दिया। हाँ, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं वो भक्तों के नियंत्रण में आ जाते हैं। इसीलिए भक्ति में जो शरणागति का सिद्धांत है ये बड़ा मधुर है, ये स्वीट प्रिंसिपल है। बाकी जगह अगर किसी को शरणागति करना है तो वो लास्ट ऑप्शन है उसके पास। क्योंकि शरणागति मतलब वो तो अगर एक देश है दूसरे देश को उसको सरेंडर करना है तो अंत तक लड़ते रहेगा। जैसे चंद्रशेखर आजाद था ना, आखिरी गोली इसके पास जब बची थी तो उसने अपने आप को मार लिया। तो उस शरणागत तो कोई सरेंडर नहीं करना चाहता ये। लेकिन ये प्रकृति का स्वभाव ये भगवान ने दिखाया, कालो अस्मि। शरणागत अगर हम करना है नहीं करना है ये विकल्प नहीं है, किसको करना है यही विकल्प है। तो भगवान को करेंगे तो एक ऑप्शन है, नहीं आप नहीं करेंगे तो दूसरा विकल्प है कि हमको कालो अस्मि लोक क्षेत्र, काल के रूप में सबको शरणागत करना ही पड़ता है, कोई व्यवस्था नहीं। ये तो या तो इस भयानक काल को करें, और नहीं तो भगवान ने अभी जो सुंदर रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया है, जो नंद यशोदा के पुत्र हैं, देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, या तो उनको सरेंडर करें। यही विकल्प हमारे पास है। अब भगवान को शरणागत होते हैं तो क्या है, भगवान ध्यान रखते हैं और वो बहुत स्वीट है जीवात्मा के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बताते हैं इस संसार में जीव का स्वभाव क्या है कि वो शरणागत नहीं होना चाहता है भगवान को। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कैसे, जैसे किसी के गले में फांसी का फंदा है, इस तरह इस संसार में जीव है तो उसके गले में फंदा लगा हुआ है कि वो मरने वाला है एक दिन, और उसको टाइट और कर रहा है वो। तो अगर कोई आता है वो उसका फांसी का फंदा तोड़ने के लिए, फांसी का फंदा जो लगा हुआ है उसको हटाने के लिए कोई आता है, वो लेकिन झगड़ा करने लगता है, अरे मेरा है, अरे मेरा है, ये जो मेरा है। So this is what Prabhupada says, that we have tied a noose around our neck and somebody comes to free us, then we cry, अरे it's mine, it's mine। तो ये संसार में जीव का चल रहा है। तो इस विराट रूप में भगवान दिखाते हैं, भीष्म द्रोण युद्ध के पहले ही दिखाते हैं कि ये खत्म हो रहे हैं, ये भविष्य है, ये सबका भविष्य। प्रभुपाद जी बोलते हैं कहाँ है हिटलर, कहाँ है मुसोलिनी,
जितने बड़े बड़े लोग थे, कहाँ है औरंगजेब। हाँ, तो जैसे उदाहरण दिया है विश्व रूप में भगवान ने दिखाया, यथी यथा नदी नाम बहवोअम्बुवेगा, जैसे जो नदियां होती हैं वो समुद्र में मिल जाती हैं, इसी तरह जब काल रूपी जो नदी, रिवर ऑफ टाइम, तो हर कोई इसमें ड्राउन हो जाता है, हर किसी की मृत्यु, और भविष्य में हम सबके साथ भी ये होने वाला है। लेकिन अगर हम भगवान का शरणागति ले लेंगे तो अलग रिजल्ट होगा। जैसे जो नदी समुद्र में मिलती है तो बहुत स्वीट एक्सपीरियंस है उसके लिए, ये नदी है समुद्र की पत्नी है, स्वीट एक्सपीरियंस। लेकिन जो पतंग होता है, पतंगा जब आग में जाता है तो उसका नाश हो जाता है, अंत हो जाता है। ये तो मृत्यु सबकी आनी है, लेकिन भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं क्या, ये दिखा रहे हैं कि मैं सबका नियंत्रण करता हूँ, लेकिन जो भक्त है, जो भक्त आ जाते हैं तो भक्त के लिए मैं भी उनके नियंत्रण में आ जाता हूँ। ये तो अर्जुन के यहाँ पे नियंत्रण में है भक्त, क्योंकि भक्त का थॉट प्रोसेस क्या है कि वो केवल भगवान को सर्व करना चाहता है। ये तो यहाँ पे जो श्लोक भगवान ने, वो ना वेदे न यज्ञे न दाने, न न वेद के द्वारा, ना वेदों के सिस्टमैटिक स्टडी के द्वारा, ना यज्ञ के द्वारा, ना अध्ययन के द्वारा, ना उग्र तप के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज हम कर रहे हैं उसमें हमारा मोटिवेशन क्या है। तो अगर हमारा मोटिवेशन भगवान को प्रसन्न करने का है तो ये चीजें स्पिरिचुअल हो जाएंगी। अगर भगवान को प्रसन्न करने का मोटिवेशन नहीं है तभी भी बेनिफिट होगा, लेकिन बहुत कम होगा। ये तो भगवान को प्रसन्न करने का अगर मोटिव है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये चीजें हम लोग कर रहे हैं, ये तो हमको उसका रियल बेनिफिट होगा। तो रियल बेनिफिट क्या है कि जब भगवान प्लीज हो जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो वही भगवान है, तो विराट रूप दिखाया, युद्ध के पहले ही भगवान ने सब कुछ दिखा दिया। ये तो जीव है कितना भी प्रयास करे हम लोगों का, लेकिन क्षमता ही ज्यादा नहीं है, बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान इच्छा मात्र से सृजति अवति हंतिजा, हाँ, सर्व आश्चर्यमय अच्युते, इच्छा मात्र से ये सृष्टि का सृजन करते हैं। वो सृष्टि में हम लोग भी एक सृष्टि है। वो इच्छा मात्र से ब्रह्मा जी की सृष्टि कर देते हैं, अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि कर देते हैं, और वो एक आध किसी ब्रह्मांड में हम लोग अटके हुए हैं हमारी सृष्टि में, इच्छा मात्र से। और ये देखिए इस संसार में पालन करने के लिए आदमी की क्या हालत हो जाती है। एक परिवार का पालन पोषण करने में ही हमको लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, दो तीन लोगों को संतुष्ट करना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो इच्छा मात्र सबका पालन करते हैं, हाँ, और हंतिजा, और सबका विनाश, एनाहिलेशन भी, सब कुछ वो करते हैं। तो वो कितने शक्तिशाली हैं। तो इसीलिए ये धन यौवन पुत्र परिजन एते की अच्छे पर तीरे, गोविंद घोष बोलते हैं कि ये ह्यूमन लाइफ में जब व्यक्ति आता है तो अल्टीमेट एंड यही है हर किसी चीज का, धन यौवन पुत्र परिजन, क्या, कमल दल जल जीवन तलमल। जैसे कमल के ऊपर जो पानी की बूंद रहती है वो आज है लेकिन कल नहीं रहेगी, ऐसे ही सारी चीजें हैं, वो कभी भी नष्ट हो सकती है। एक बार महाराज से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज अगर भगवान कृष्णा तो ऑल गुड है, सब कुछ अच्छा है, और भक्ति में जो आ जाते हैं भक्तों के साथ ऐसा बुरा क्यों होता है, भक्तों के लाइफ में क्यों बुरा होता है। ये- तो महाराज ने आंसर दिया कि जीवन में मृत्यु तो निश्चित है। ये तो जब मृत्यु निश्चित है, और जो हम एक्सटर्नली देख रहे हैं किसी के भी लाइफ, बाहरी रूप से हम देख रहे हैं, तो बाहरी रूप से हमको लग सकता है कि ये व्यक्ति इंजॉय कर रहा है, लेकिन वो रियल एंजॉयमेंट नहीं है। तो मटेरियल एंजॉयमेंट उसी तरह है, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो एक जो व्यक्ति
एक जो स्टूडेंट है वो बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, दूसरा है वो केवल खेल रहा है। तो देखने से तो ये लग रहा है कि जो खेल रहा है वो तो खुश है लेकिन क्या है, बाद में इसको कष्ट मिलेगा जो रिजल्ट आएगा। ये ऐसा है। तो बाहरी दृष्टि से समझना भी मुश्किल है संसार में कौन एंजॉय कर रहा है, कौन सफर कर रहा है। मेन चीज क्या है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, लिविंग लाइफ इज नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन जीना ये प्रश्न नहीं है, लेकिन क्वालिटी क्या है। शंकराचार्य 33 साल उन तक का जीवन था, जीसस 31 साल, चैतन्य महाप्रभु 48। तो देखिए 31 साल ही जीसस ने जिया, लेकिन उनके ही नाम पे अभी तक क्रिश्चियनिटी चल रहा है पूरा क्रिश्चियन रिलीजन ना। शंकराचार्य 33 साल। तो क्या है, ये लोग ने जितना भी व्यक्ति जीवन जिए, जितना भी हमारा जीवन है, कितना सारा जीवन तो निकल गया, ये पॉइंट है। जितना भी जीवन है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, वरम मुहूर्तम विदितम। कुछ छोटा भी जीवन है, लेकिन व्यक्ति उसमें अगर अपने फाइनल गोल के लिए उसके लिए प्रयास कर रहा है तो वो अच्छा है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लॉन्ग लाइफ। क्योंकि अगर किसी का लॉन्ग लाइफ भी है, लेकिन उसका एंड तो होना है। कैसे, जैसा अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली लोग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, भगवान ने दिखा दिया जिस दिन असत सभा में द्रौपदी का चीरहरण के लिए प्रयास किया था, भगवान ने बोला इन सब का अंत होगा। तो भगवान ने दिखा दिया। तो जब भी जीव होता है पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाता है, जैसे अर्जुन पूरी तरह से भगवान के शरणागत है। जब भगवान के शरणागत हो जाता है तो भगवान उसके लिए सारी चीज ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। तो अर्जुन को निमित्त बना के ये पूरा महाभारत का संग्राम और इतनी सारी असंभव चीजों को भगवान संभव कर रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब भी शरणागति का पॉइंट हम लोग सोचेंगे, तो हम लोग शास्त्रों में सुनते हैं जो शुद्ध भक्तों का जीवन है, तो हमको लगता है तो पूरी तरह शरणागत है। और हम पूरी तरह शरणागत नहीं है, 0%, 100% हमको लेकिन प्रयास करना है। अगर व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा, कोई भी जो पेड़ होता है पहले बीज से शुरुआत होती है। बिग ट्री ऑल्सो बिगन्स विद अ सीड। बहुत लंबी जर्नी है, वो भी एक स्टेप से बिगिन होती है। इसे ना ड्रॉप बाय ड्रॉप चीजें स्टार्ट होती। तो ये देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे हम लोग शरणागति लेने का भगवान का प्रयास कर रहे हैं। ये तो ये जो पूरा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में भगवान अर्जुन को फ्यूचर दिखा रहे हैं। नारद मुनि ने जैसे मृगारी को फ्यूचर दिखा दिया विजुअल, उनमें शक्ति थी, ऐसे ही भगवान फ्यूचर दिखा रहे हैं। तो ये फ्यूचर जो है ये कौरवों का है, और इसमें अच्छे लोगों का मृत्यु हो रहा है, भीष्म, पितामह, द्रोण, इन लोगों का मृत्यु हो रहा है। तो ये सबका फ्यूचर है, भगवान दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में तो यही होने वाला है सबके साथ। अभी इसका जो लास्ट सेक्शन है जो कल देखेंगे, लास्ट सेक्शन में भगवान अर्जुन को पहले विराट रूप दिखाते हैं, फिर 4 भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं, फिर 2 भुजाओं वाला। ये और जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, जो प्योर डिवोशनल सर्विस का सेक्शन, लास्ट सेक्शन प्योर डिवोशनल सर्विस को ग्लोरीफाई करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता।